नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। बहुत से विद्यार्थी बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा सामने आया है सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन जैसी भी परिस्थितियां हो, हमको उनके अनुसार तैयार होना है। सिलेबस भले ही चेंज हुआ हो, लेकिन हमारा जो एग्जाम को पास करने का तरीका है वो बदला नहीं है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो बदला नहीं है। हम उसी संकल्प के साथ में वापस से तैयारी करेंगे, क्योंकि हमको ये एग्जाम क्रैक करना है। सिलेबस बदला है, ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बेसिकली आपके फेवर में ही है। सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, कंसाइज कर दिया गया है, प्रिसाइज कर दिया गया है। तो इस सिलेबस को पहले हम लोग देखेंगे, बड़ा विस्तृत देखेंगे, और मैं एक बुक लिस्ट आपको बताकर जाऊंगा। उस बुक लिस्ट को देख लीजिएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। आपको बी पार्ट को लेकर बहुत सारे धुरंधर जो है अभी मार्केट के अंदर, कोई कहता है कि यार कोई एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप उसमें मत उलझिएगा। आप बिल्कुल सर्टेन और स्पेसिफिक मैटर को ही पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में आने लायक है। अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ था, एलडीसी का एग्जाम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, बहुत सारे भी एग्जाम हुए। उन पेपर्स को आप लोग उठाइए। उन पेपर्स के अंदर एक कॉमन फैक्टर आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो आरबीएससी की बुक्स हैं, वहां से एज इट इज लाइन टू लाइन जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई एग्जाम होता है तो उस एग्जाम के क्वेश्चंस की केवल हम लोग आंसर की चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आया कहां से है वो हम नहीं देखते हैं। एलडीसी का जो पेपर हुआ है, उस पेपर को आप लोग उठाइएगा और ये देखिएगा कि 6 से लेकर जो 12th क्लास की आरबीएससी की बुक्स है, क्या वहां से प्रश्न आए हैं, तो आप लोग इजीली पता कर लेंगे कि प्रश्न जो है वो कहां से बनता है। तो पहले हम लोग एक बार सिलेबस के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार सिलेबस के अंदर क्या बदलाव हुआ है। देखिए, जो बदलाव हुआ है वो आपके फेवर में ही है। वो कैसे है मैं आप लोग को बताता हूं। दिसंबर के अंदर एग्जाम है, ये तो आप लोग को पता ही है, और इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी जो कुल अंक है वो 150 ही है। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। पहले ये क्लैरिफाई किया हुआ था कि जो प्रश्नों की संख्या है वो 45 मार्क्स यानी कि 45 क्वेश्चन जो हैं वो तो है पार्ट बी से, लेकिन इस बार जो है वो इन्होंने क्या नहीं किया है, इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि 45 क्वेश्चन पार्ट बी में से आएंगे, इसको स्पेसिफाई नहीं किया है। तो 150 क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाएंगे, जो कि 150 अंक के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/4 इसमें नेगेटिव काटा जाएगा, 40% होगा मिनिमम मार्क्स, और सेकेंडरी लेवल का ये पेपर होने वाला है। सेकेंडरी लेवल का मींस आप लोग समझते होंगे 10th क्लास के लेवल का ये पेपर होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 10th क्लास के लेवल की ही है, 1700 ग्रेड पे की है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अभी जिस एडवांस लेवल पर कुछ टीचर्स, कुछ डॉक्टर्स जो पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थी को आप केवल एक सर्टेन सिलेबस तक सीमित रखिए। अगर इधर उधर की बात होगी तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ज्यादा डेप्थ में उसको लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सरफेस लेवल पर क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत आसान प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं और सरफेस लेवल पर कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूट जाता है, क्योंकि वो बेसिक जो है वो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बेसिक जो है वो पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी का वही सिलेबस है जो कि पहले भी हम लोग कई बार जो है वो किस एग्जाम्स के लिए पढ़ चुके हैं। ध्यान में रखिएगा कि ज्योग्राफी जो पूछी जाएगी वो पुरानी ही पूछी जाएगी, ओल्ड ज्योग्राफी ही पूछी जाएगी, नई कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नए जिलों से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। हाँ, अगर वो करंट अफेयर से रिलेट करता है तो भले ही वो प्रश्न बन सकता है, लेकिन नई ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नए जिलों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी जो ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे थे वही आप लोगों को पढ़ना है। बस इस बार क्या किया है कि आपको टॉपिक वाइज जो है वो मेंशन कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि यही टॉपिक जो है वो आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर हम लोग बात करें राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। तो राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पहले भी आप लोगों ने पढ़ी है, वापस से आप लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज आप लोग इसको कवर करते चलिएगा। हर टॉपिक के स्पेसिफिक एक जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को सॉल्व करने हैं। जैसे ही हम लोग हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। हमको ये पता लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक जो है वो हमारा तैयार है। कहां से पढ़ना है यह भी मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन वाकई में ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर लेने हैं, इनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर बात करते हैं हम लोग साइंस की। साइंस में पहले अंधाधुन जो है वो दौड़ी जा रही थी, लेकिन मैं फायदे में इसलिए रहा क्योंकि जो टॉपिक्स पढ़ाए गए थे हमने आरबीएससी की बुक से पढ़ाए थे, एनसीईआरटी से पढ़ाए थे, और ये टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर किए जा चुके थे। इन द सेंस कि हम लोग केवल इसी पैटर्न के अंदर चल रहे थे। और ये पैटर्न कहां पर दिया हुआ है,
ये एज इट इज पैटर्न जो है वो आपको आरबीएसई की बुक के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बुक लिस्ट बताने वाला हूं। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पार्ट बी को आखिरकार आप लोग कवर कहां से करें। बिल्कुल ये मान के चलिए कि जो तीर है वो निशाने पे लगेगा। तो ये जो ऑलरेडी है इसको हम लोग कवर कर चुके थे ऐप के ऊपर, वापस से हम लोग इसको कवर करवाने वाले हैं। जो विद्यार्थी हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उनको वापस से नया कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया कोर्स हम लोग करवाएंगे, जिसमें चाहे साइंस के कुछ टॉपिक्स हो वो हम लोग करवाएंगे। वैसे ऑलरेडी हमने कवर करवा दिया है, लेकिन फिर से हम लोग 0 लेवल से शुरू करेंगे और उसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। मतलब ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो साइंस जो है आपको यहां से कवर करनी है। करंट अफेयर डेली आपकी एक क्लास अब होने जा रही है। करंट अफेयर की डेली एक क्लास होगी जिसमें आप लोगों को साफ लिखा हुआ है कि इसमें इंडिया का करंट अफेयर भी आएगा। ठीक है, जैसे खेल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक है, भौगोलिक है, सांस्कृतिक परिस्थितियां, ये सभी जो है वो आपके इंडिया करंट अफेयर से आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है राष्ट्रीय मुद्दे। और स्टेट की करंट अफेयर भी आएगी, मतलब राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जैसे अभी ओलंपिक के अंदर कुछ खिलाड़ी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, है ना, पैरा ओलंपिक्स के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा है, वहां से प्रश्न बनेंगे। राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, ये करंट अफेयर के अंदर होने वाला है। तो करंट अफेयर जो है वो रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास जो है वो चलने वाली है। अब गणित के अंदर मैथ्स जो है स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, औसत आप लोगों को पढ़ना है, लाभ हानि पढ़नी है, प्रतिशत पढ़ना है, साधारण ब्याज आपको पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है इत्यादि लिखा हुआ है। इसका मीन्स है अर्थमेटिक के कुछ और टॉपिक जुड़ जाएंगे, जैसे एज वाला है, आयु वाला जो है वो टॉपिक इसके अंदर जुड़ जाएगा, आप उनको छोड़ना मत। नंबर सिस्टम इसके अंदर जुड़ जाएगा, नंबर सिस्टम जो है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो जो बेसिक टॉपिक है वो भी इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मैथ जो है वो अच्छे से कवर करनी है। कहां से कितने प्रश्न आएंगे वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब मेनली बात कहां पर है, मेनली बात है यहां पर कि आखिरकार ये जो पार्ट बी है इसको कहां से पढ़ा जाए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट बी का सिलेबस क्या है। जंतुओं में जनन, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि गाय है, भैंस है, इन सब के अंदर कृत्रिम गर्भाधान ये सब कुछ पढ़ा गया था। लेकिन जंतुओं में जनन, तो जंतुओं के अंदर नर और मादा होते हैं। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, केवल 2 ही टॉपिक आपको इसके अंदर से पढ़ने हैं। पाचन तंत्र आप लोग को पढ़ना है पशुओं का। अब वो स्पेसिफाई नहीं है केवल इसी पशु का पढ़ना है, सभी पशुओं के अंदर जो कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो पढ़ना है। श्वसन तंत्र पढ़ना है, प्रमुख रोग पढ़ने हैं, ठीक है। फिर विशेषताएं पढ़नी है। आवास और संरक्षण पहले भी था, अब वापस से इंक्लूड हो गया है। आवास और संरक्षण जो है पहले भी था, वापस से इंक्लूड हो गया है। और मैंने आपको पहले भी 11th क्लास की जो आरबीएसई की बुक है वहां से इसको कवर भी करवाया था, ठीक है। अब इसको पढ़ना कहां से, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि। देखिए क्या है पशु उत्पादक। पशु उत्पादक मतलब पशु उत्पादक का मीन्स है एनिमल प्रोडक्ट्स, और एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एनिमल से हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, घी, पनीर, है ना, इनसे कितनी वसा मिलती है, क्या प्रोटीन होता है, वो हमको न्यूट्रिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है एनिमल प्रोडक्ट्स की, है ना। अब ये किससे, एनिमल मतलब जैसे हम लोग मुर्गी पालन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको कुक्कुट पालन से भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम हो गया। मुर्गी इसके साथ में भैंस हो गया, गाय हो गया, सबसे हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है एनिमल एग्रीकल्चर, मतलब बेसिकली यहां पर कवर होगा कि एनिमल्स का, पशुओं का योगदान क्या है कृषि के अंदर, पशु किस तरीके से उत्पादन के अंदर सहायक होते हैं कृषि के अंदर, और इससे जुड़े हुए आर्थिक समीक्षा को जो डेटा है वो यहां पर कवर होंगे। इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा है वो यहां पर कवर होंगे, ठीक है। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कुक्कुट पालन। तो यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि पशु उत्पादकों का पोषक मान, तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, जो पशुओं से प्राप्त उत्पाद है उनकी क्या पोषण किस तरीके से प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, वो आपको यहां पे पढ़ना है। एनिमल एग्रीकल्चर, पशुओं का कृषि के अंदर योगदान, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, भौगोलिक दृष्टि से हो, है ना, चाहे कोई उत्पादन होता हो, वो तमाम हमको कवर करना है। फिर यहां पर देखिए आधुनिक विश्व के चरवाहे, ठीक है, आधुनिक विश्व के चरवाहे वो आपको पढ़ना है। कहां से पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूं। वन्य प्राणी, उनका जीवन और वन्य जीव संसाधन, ये आपके टॉपिक हो गए। वन्य जीव मतलब जो
जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी इसके अंदर काउंट होंगे। इंडिया वाले जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान वाले हैं, वो इनके अंदर काउंट होंगे। इसके साथ में ही वन्य जीव संसाधन, जैसे हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो इसके अंदर काउंट होगी। और इसके साथ में वहां से जो संसाधन हमको अवेलेबल होते हैं वो भी हमको यहां से पढ़ने हैं। अब पढ़ना कहां से, बुक लिस्ट देख लीजिए। हिस्ट्री की अगर बात करें तो अगर आप लोग हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं तो आरबीएससी की बुक है 6 से लेकर 10th क्लास तक की, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो हम लोग आपको यूट्यूब पर कवर करवाएंगे, टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर एमसीक्यू इस चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी आपको कवर करनी है तो आरबीएससी की बुक है 6 से लेकर 10th तक की, और इसकी भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ये ओल्ड जो सिलेबस है आपका वहीं से आपको कवर करना है, वही पढ़ना है, न्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नहीं पढ़ना है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में वैसे ही आप लोग महारथी हैं, छोड़ेंगे नहीं। मैथ की बात करें तो 10th लेवल की जो बुक्स हैं, जैसे बेसिक एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। हर जो टॉपिक है उससे 1 या 2 क्वेश्चन वो पूछेगा, इतना ही स्कोप है। अगर 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो भी वो 12-15 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएगा, इतना ही स्कोप है उसके पास में। इसलिए बेसिक क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ऐसे नहीं कि धुआंधार आप लोग एडवांस लेवल पर चले जाएं, ऐसा मत कीजिएगा। आपको बेसिक क्वेश्चन जो है वो कवर करने हैं। साइंस आपको 6 से लेकर 10th क्लास की जो आरबीएससी की बुक है उसको कवर करना है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये तमाम एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है हम लोग यूट्यूब पर आपको करवाने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको करवाने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, और कल से आपकी मैथ की क्लास भी शुरू हो रही है। आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि सर आखिरकार एनिमल हस्बेंड्री हम लोग कहां से पढ़े। देखिए, एक टॉपिक है विश्व के चरवाहा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि किस तरीके से मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और आगे मैं पढ़ाऊंगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं सटीक बात करता हूं, मुझे हवाई तौर पर बात करना पसंद भी नहीं है। ठीक है, विश्व के चरवाहे आप जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5 है, बुक का नाम है भारत एवं समकालीन, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 है विश्व के चरवाहे। वहां से एज इट इज आपको पढ़ लेना है, उसको एज इट इज पढ़ लेना है, जिसमें घास के मैदान आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और अक्षांशों के अकॉर्डिंग जो घास के मैदान है वो भी आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, भारत के अंदर कौन कौन सी जातियां, जनजातियां जो कि पशुपालन करती हैं वो भी आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो विश्व के चरवाहे 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उस चैप्टर को वहां से कवर कर लीजिए। 22 पेज का ये टोटल चैप्टर है। कितने पेज का है? 22 पेज का ये टोटल चैप्टर है, इसको कवर कर लीजिएगा। फिर एक किताब है उधम सिंह शेखावत की, बहुत अच्छी किताब है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी आपके टॉपिक बाकी रह गए हैं, जैसे जनन तंत्र वाला टॉपिक है, रोग वाला टॉपिक है, उधम सिंह शेखावत की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, इसमें एमसीक्यू भी आप लोग को मिलेंगे। इस किताब को आप लोग ले आइए, बहुत अच्छी किताब है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8th क्लास की और 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसके अंदर प्राकृतिक संसाधन, वन्य प्राणी संसाधन, ये तमाम टॉपिक अवेलेबल है। तो ये पूरा सिलेबस जो है, केवल 6 ही टॉपिक है, ये पूरा सिलेबस आपका यहां से कवर हो जाएगा। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा ही आप लोग इसके अंदर फंसते जाएंगे तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको बहुत सोबर तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करनी है, सरफेस लेवल पर तैयारी करनी है, ये एग्जाम निकल जाएगा। और ज्यादा डेप्थ में चले गए, ये रट लेंगे, वो रट लेंगे, ये ट्रिक लगा देंगे, वो ट्रिक लगा देंगे, तो ट्रिक जो है वो एग्जाम में धरी रह जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा ये मानना है, इस एग्जाम के अंदर जिस भी स्टूडेंट ने एक तो मैथ अच्छे से पढ़ ली, मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, साइंस को अच्छे से पढ़ लिया, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया, और पार्ट बी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, पार्ट बी जो है वो अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर आपका ये एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, पार्ट बी जो है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये एग्जाम निकल जाएगा। मेनली ये सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसे भी आपको बेसिक्स तो आता ही है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन इन सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इसमें आपको मात नहीं खानी है। हमारा ये जो कोर्स है वो कल से शुरू हो रहा है, मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कल से ही हम लोग वापस से पढ़ा रहे हैं। आप लोग उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस बाबा ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर कल से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। हमने ये डिसाइड किया है कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ये आपका पूरा सिलेबस वापस से हम लोग कवर करवाएंगे, चाहे फिर वो साइंस हो, चाहे फिर वो मैथ हो, चाहे पार्ट बी हो, करंट अफेयर हो, ये तमाम सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो विश्वास रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और मेरा हमेशा से ही स्टूडेंट्स को ये कहना है कि आप लोग एनसीईआरटी और आरबीएससी पर फोकस रखिएगा। इधर उधर की बुक्स में पढ़ेंगे
तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप एग्जाम में कुछ नंबरों से रह जाएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो बात एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक्स में लिखी हुई है, जब वहां से प्रश्न बनते हैं तो स्टूडेंट क्या कहता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया है। तो मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन टफ होने वाला है, कट ऑफ भी बहुत अच्छी इसकी जाने वाली है, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सेशन को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और कल से आप लोगों को प्रॉपर क्लास आरएस बाबा ऐप के ऊपर मिलने वाली है। और शुरुआत में हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर केवल और केवल 799 के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। शुरुआत के जो भी स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़ेंगे उनके लिए प्राइस रहेगी, उनको इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।